आगे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों क्या-क्या चीज़ है। एक्चुअल में देखो जेनेटिक जो कोड है वो क्या होता है? एक स्पेशल प्रकार जेनेटिक कोड की तुम बात करोगे तो जेनेटिक कोड में हमारे क्या है एक स्पेशल प्रकार का हमारे पास कोड होता है और एक स्पेशल प्रकार के कोड की जब मैं बात करता हूँ, उस स्पेशल प्रकार के कोड में जब बात में की जाती है, तो उसमें नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं, उनको कोड करते हैं और ये दोस्तों हमारे पास कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। हमारे पास हम लोग यहाँ एमआरएनए के ऊपर ये सारे होंगे ए, जी और सी और क्या होगा हमारे पास यू। इसके अंतर्गत आप सभी जानते हो ए की जो बॉन्डिंग है, ए की जो डबल बॉन्डिंग है वो किसके साथ होती है? यू के साथ और जी की जो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है वो किसके साथ होती है? सी के साथ। ए की जो डबल बॉन्डिंग होती है वो किसके साथ होती है? यू के साथ, जी की ट्रिपल बॉन्डिंग किसके साथ होती है? सी के साथ। अब धीरे-धीरे करके वो हमारे पास प्रोसेस है ना वो धीरे-धीरे फ्लो होने लगता है। हमने कहा जो प्रकुट कोडोन का आनुवंशिक प्रकटीकरण जिसके द्वारा आरएनए में सूचनाओं को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में डिकोड किया जाता है उसे आनुवंशिक कोड कहते हैं। या हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट तो ये हो गया। आगे वाले पॉइंट में ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्लों को डीएनए के क्रम में हम लोग क्षार का अनुबंध बनाते हैं। इनको कोड करने जॉर्ज गेमो की बात की गई। हमारे पास जॉर्ज गेमो ने क्या कहा था? भाई जॉर्ज गेमो ने ये कहा था कि हमारे पास ऐसा है, केवल हमारे पास केवल क्षार कितने हैं? हमारे पास 4 और कितने अमीनो अम्ल हैं दोस्तों? 20 कितने हैं? 20 तो तुम ये कह रहा कर लो व्यवस्था। हमने कि भाई ठीक है। एक अमीनो अम्ल को एक क्षार से कोड करके देखा, नहीं बैठी व्यवस्था। 4 ही कर पाए, 16 रह गए। एक अमीनो अम्ल को 2 हमारे पास नाइट्रोजनी क्षार से देखा, नहीं कर पाए, फिर दिक्कत हो गई। फिर 3 से करके देखा, मामला ही गड़बड़ हो गया। हमारे पास तो मामला गड़बड़ नहीं हुआ, बैठ गया क्योंकि तो इसने कहा कि भाई ज़्यादा हमारे पास कोड हो गए। तो हमने कि ज़्यादा हो गए तो उसको व्यवस्थित कर लेंगे, उसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हमको जब कहेगा तो उस तरीके से देख लेंगे। तो यहाँ तुम देखोगे चीज़ों को लेकर के इन्हीं क्षारों का हमारे पास कोड के निर्माण में हमारे पास समूह बनाता है और 20 अमीनो अम्ल को हम क्या कर देते हैं 3 न्यूक्लियोटाइडों में होने के कारण और इसको सेट कर देंगे और बहुत ही अच्छा जो हमारे पास विचार ये आया था, इसके अंतर्गत हमने देखा था कि ये सारी चीज़ें हो गई और 64 कोडोन हमको मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो मैं कह रहा हूँ तो आप सुनो इसमें। ये जो कहानी है ना वो हमारे पास इस तरीके से आपको बुक वाली लैंग्वेज थोड़ी-सी आपको दिक्कत करती है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आनुवंशिक कोड। आप हेडिंग लगाना थोड़ा-सा जिसको कह सकते हैं दोस्तों जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर इस प्रकार से इसको लगा लो हेडिंग, ये वाला जेनेटिक कोड, ठीक है। जेनेटिक कोड के बारे में हम जब चीज़ें देखते हैं तो उसके अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें देखो, एक जेनेटिक कोड एक स्पेशल प्रकार की क्या है दोस्तों भाषा है। इस स्पेशल प्रकार की भाषा है। यह एक विशेष प्रकार की हम कह सकते हैं दोस्तों विशेष प्रकार की भाषा है। विशेष प्रकार की भाषा है। भाषा या हमारे पास क्या है दोस्तों कोडिंग है। जिसमें जिसमें नाइट्रोजनी क्षारकों को हम कह सकते हैं जिसमें नाइट्रोजनी क्षारकों को एक निश्चित क्रम में नाइट्रोजनी क्षारकों को एक निश्चित क्रम में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों व्यवस्थित करते हैं। एक निश्चित क्रम में नाइट्रोजन क्षारकों को एक निश्चित क्रम में ठीक है व्यवस्थित करके एक निश्चित क्रम में हमारे पास व्यवस्थित करके करके हमारे पास निश्चित क्रम व्यवस्थित करके और हमारे पास अमीनो अम्लों को क्या करते हैं अमीनो अम्लों को क्या करते हैं दोस्तों कोडित करते हैं अमीनो अम्लों को कोडित करते हैं। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, तो अमीनो अम्लों को हमारे पास यहाँ पर कोड करने का सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, हमारे पास अमीनो अम्लों को कोडित करने का सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें तुम चीज़ों को देखोगे तो उसके अंतर्गत हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आ रही है, कौन-कौन से अमीनो अम्लों को कोडित करना है। तो इसके लिए देखो कहा गया, अगर मैं कहूँ दोस्तों, एक अमीनो अम्ल को एक से हमारे पास 1 से कोडित किया जाता है, तो हमारे पास 4 की पावर n होता है, तो हमारे पास हमने कहा अगर 4 की पावर n है, तो ज़रा सुनना n का मान 1 कर दिया तो हमारे पास और यहाँ पर कितने अमीनो अम्लों को कोडित करना है दोस्तों यहाँ पर 20 को 20 अमाइनो एसिड को कितने अमाइनो एसिड टोटल 20 ठीक है 20 अमाइनो एसिड को कोड करना हमको। अब आप खुद बताओ यहाँ पर जब हमने एक एक क्षार से 4 ही क्षार है और क्षार भी हमारे पास नाइट्रोजनी बेस कितने आप वो भी सुन लो। टोटल जो हमारे पास नाइट्रोजनी बेस है उनकी संख्या कितनी है भाई 4 है और 4 भी कौन-कौन से ए, जी, सी और क्या है यू इनको ही तो लेकर के हमको चीजें करनी। हमने कहा अगर एक बार में एक ले लो ना तुम एक बार में एक से कोड कर लो तो 4 की पावर n बराबर 4 की पावर a1 बराबर कितना आ जाएगा 4 कितने शेष रह गए हमारे पास। अब बताओ तो कितने शेष कितने रह गए 20 माइनस के 4 अभी तो 16 बच गए। अब 16 तो इसलिए ये हमारे पास प्रक्रिया काम की नहीं है। ये प्रक्रिया काम की नहीं है। आप 2 क्षार ले लो एक साथ कितने ले लो 2 क्षार ले लो तो 2 क्षार लोगे तो 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16 हमारे पास 4 की पावर n में हम लोग देख सकते हैं 4 की पावर n बराबर 4 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा 16। तो आप यहाँ से देख लोगे यहाँ पर शेष अभी भी कितने रह जाएंगे टोटल थे कितने 20 हो कितने गए
16 तो कितने बच गए 4। तो हमको तो सारे के सारे चाहिए यार। आपको मैं बताऊं, जैसे आपने कहा ए से हमने किसी अमीनो एसिड का नाम दे दिया, जी से किसी का दे दिया, अब इसमें ए डबल ए से हमने दे दिया, ए जी से नाम दे दिया, तो दो दो में तो हमने ऐसा ग्रुप बनाया ना, दो दो का, दो दो का ग्रुप बनाएंगे तो हमारे पास लगभग यही आएगा। अब एक बोला ऐसा करो, जॉर्ज गेमिनो का, जॉर्ज गेमिनो का तुम एक काम करो, जॉर्ज गेमो की ये बात कही कि भाई तुम एक काम करो, हमारे पास तीनों को ले लो, दो एक से काम नहीं पड़ रहा, दो से नहीं पड़ रहा, तो एक काम करो तुम तीन को ले लो। हमने कहा तीन को ले लेते भाई, 64 बन गए। कितने बन गए 64। अब समस्या होगी कि कोडोन कितने दोस्तों, हमारे पास अमीनो एसिड कितने 20 और कोडोन कितने हो गए 64। तो इसने कहा कोई दिक्कत नहीं है ना, एक आदमी का एक से ज्यादा हमारे पास नाम हो सकता है, एक आदमी का एक से ज्यादा, हमने कहा एक अमीनो अम्ल का एक से ज्यादा कोडोन हो सकता है, ठीक है ऐसा कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा भाई हमारे पास यही से चीजें निकल के आई, जॉर्ज गेमो के अनुसार, यही क्वेश्चन बनता है पेपर में, जॉर्ज गेमो के अनुसार, गेमो के अनुसार, ये उनको दिया गया था इसका हमारे पास सिरे, जॉर्ज गेमो के अनुसार इसमें यही बात कही गई है के अनुसार हमारे पास तीन नाइट्रोजनी क्षारकों को लेकर, तीन नाइट्रोजनी हमारे पास क्षारकों के क्रम के द्वारा अमीनो एसिड को के द्वारा एक अमीनो एसिड को, एक अमीनो एसिड को हमारे पास कोडित किया जाता है, एक अमीनो एसिड को कोडित किया जाता है, ठीक है एक अमीनो एसिड को हम क्या करते हैं, कोडित किया जाता है। तो सवाल हमको यही कह रहा है, हम लोग यहां से देख लेंगे इस तरीके से, ठीक है यहां पर हम लोग जब देखेंगे तो हमारे पास ये निकल करके आएगा। तो जब तीन नाइट्रोजनी क्षारकों की हम बात कर रहे हैं, तीन का कोडिंग ले लेंगे, तीन नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम को ले लेंगे और हमारे पास जैसे कुछ भी दे दें, जैसे मैंने कहा यहाँ पर AUG लिख दिया है, AUG दोस्तों हमारे पास क्या होता है, मैथ्योनिन होता है, क्या होता है, मैथ्योनिन होता है। तो मतलब तीन को हमने एक मैथ्योनिन अमीनो एसिड हो गया, तो ऐसा जो ग्रुप बनाया जिससे हमारे पास तीन को लिया तो हमारे पास ये बन गया, तीन को लिया तो क्या बन गया, ये बन गया। तो ऐसा कंसेप्ट हमको किसने बोला, जॉर्ज गेमो ने कहा। ये बात हमसे कितने कही, जॉर्ज गेमो ने कही कि तुम ऐसा कर लो, तुम्हारा काम नहीं चल रहा है तो काम चल जाए तो ऐसे कर लो। हमने कहा ठीक है भाई, ऐसा कर लिया, काम चल गया। और हमारे पास उसी हिसाब से आज तक दोस्तों टोटल कोडोन आपने टेबल देखी होगी तो 64 बने। क्यों बने 64, इस वजह से बने, ठीक है। काम क्या था हमारे पास, रीजन क्या था, इस वजह से ये सारा कुछ हुआ, उसकी वजह से हमारे पास जेनेटिक कोडोन। अब इसमें दो तीन साइंटिस्ट और आए नेतागिरी करने, एक हमारे पास भारत के वैज्ञानिक थे दोस्तों हमारे पास, जिनका नाम है हमारे प्यारे से हमारे पास साइंटिस्ट दोस्तों हरगोविंद खुराना जी आ गए। और हरगोविंद खुराना ने कहा भाई तुम टेंशन क्यों लेते हो यार, मैं हूं ना। हमने कहा भाई ठीक है। इसने कहा जो तुम आरएनए बना रहे हो, ठीक है, तो कोई जरूरी थोड़ी ना यार कि कोशिका में ही बनाओ, ये तो कोशिका के बाहर भी बन सकता है। हमने कहा इसमें इसने क्या कहा कि आरएनए का संश्लेषण, आरएनए का संश्लेषण, ठीक है, हमारे पास कृत्रिम माध्यम में आरएनए का संश्लेषण कृत्रिम माध्यम में नाइट्रोजनी, हम समझ सकते हैं यहाँ पर क्षारकों के नाइट्रोजनी क्षारकों के नाइट्रोजन क्षारकों को हमारे पास को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके, नाइट्रोजनी क्षारकों को एक निश्चित क्रम में हम लोग देख सकते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके किया जा सकता है, निश्चित क्रम व्यवस्थित करके किया जा सकता है, व्यवस्थित करके किया जा सकता है, निश्चित क्रम व्यवस्थित करके किया जा सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं ना ऐसा। तो हमारे पास मतलब सीधा सीधा सा है कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए इन द सिंथेटिक मीडियम, हम लोग है ना आर्टिफिशियल या सिंथेटिक तरीके से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द हमारे पास बाय द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए हमारे पास आर्टिफिशियली आरएनए बाय आर्टिफिशियल मेथड आरटी ARTI आर्टिफिशियल मेथड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से, ठीक है। एक तो हम लोग ये देख सकते हैं, एक और आया भाई साहब मिशेल नीरनबर्ग, ये कहता है ये कहता है तुम आरएनए बना सकते हो तो क्या हम प्रोटीन नहीं बना सकते। हमारे पास एक भाई साहब मिशेल नीरनबर्ग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी ये बात हमसे कही, नीरनबर्ग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी हमसे ये बात कही और उन्होंने कहा भाई ऐसा है, प्राकृतिक हमारे पास कृत्रिम रूप से भी हमारे पास हम लोग कह सकते हैं कृत्रिम रूप से हमारे पास नाइट्रोजनी क्षारों को नाइट्रोजनी बेसिस को व्यवस्थित
बेसिस को व्यवस्थित करके आप क्या कर सकते हो? व्यवस्थित करके हमारे पास प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। प्रोटीन का अपन निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हो गए तैयार लट्ठा लेके, निर्माण करते हैं। तो लो भैया, ठीक है। तो हमने कहा भाई ठीक है ये सारी चीज़ें, जब तुमने कोडॉन बना ही ली है तो अब इन सब चीज़ों का हम लोग तो आराम से यूज़ कर सकते हैं, निर्माण भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती है एक-एक करके। अब आगे तुम इसमें देखोगे, देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हरगोविंद खुराना जी क्या कहते हैं, इनकी बातें भी सुन लो। तो यही बात तो हमने कही थी, हरगोविंद खुराना ने कहा निश्चित क्षारक युग्मकों के समुच्च में युक्त एमआरएनए के संश्लेषण से, एमआरएनए के हम लोग जब बात कर रहे थे एमआरएनए के संश्लेषण से हमारे पास हम लोग रासायनिक विधि के द्वारा हम एमआरएनए का संश्लेषण कर सकते हैं। एक कुछ क्या ले लें हम लोग, हमारे पास एक नाइट्रोजनी बेसिस लेते हैं। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, थोड़ी-सी टिपिकल लगती है, ठीक है? इसलिए मैं मेरी लैंग्वेज में कुछ चीज़ों को ट्रांसलेट करा के लिखा रहा हूँ। एक दोस्तों मार्शल जो हमारे पास है ना, मार्शल है ना ये, हमारे पास इसमें हमने क्या लिख दिया इसको, एक सेकंड, इसमें इसका नाम जल्दीबाजी में हमारे पास उल्टा मिशेल नहीं मार्शल है भाई साहब ये, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा एक करेक्शन कर लेना हम लोग, 1 सेकंड भैया, ठीक है? ये हमारे पास है, इसका नाम है मार्शल, ठीक है? इसको देखो। आगे इसमें और क्या कहा गया इन्होंने हमारे पास और कहा प्रोटीन संश्लेषण के लिए नीरेन मार्शल नीरन ने कोशिका हमारे पास ये कोशिका स्वतंत्र रूप का हमारे पास निकालने में काफी सहभागी रही है। सेब्रो ओको एंजाइम, इसको याद रखना, देखो ये एंजाइम काम होता है, सेब्रो ओका एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने, याद रखना भाई। इसके आरएनए को स्वतंत्र रूप से निश्चित अनुक्रमों में बहुलीकृत होने पर हम लोग किसका हमारे पास सहायता प्रदान करता है, मतलब हमारे पास सेब्रो जो ओ का एंजाइम होता है उसकी सहायता से हम लोग आरएनए को हम लोग अगर कृत्रिम रूप से बनाते हैं तो इनसे हम प्रोटीन का भी निर्माण कर सकते हैं। कुछ कोडॉन है, कैसे हम लोग बनाएँगे ये टेबल, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा दूँगा, ठीक है भाई? इसके बाद की जो बातें हैं वो हम लोग करेंगे डिस्कस अगले सेशन के अंतर्गत, कोडॉन की क्या विशेषता होती है, ट्रांसलेशन क्या होता है। अब एक क्लास और रहेगी दोस्तों, उसकी जो जानकारी है वो आपको अगले सेशन के अंतर्गत दी जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। आज जो हमने सेशन देखा बड़ा ही शानदार लाजवाब रहा होगा, सभी साथियों को सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो मेरे प्यारे साथियों एक बार ना, एक बार इन लेक्चर्स को देख करके और आप यूं ही चुटकियों में ना, कोई क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो गलत होगा। बस डायग्राम पे फोकस करना, डायग्राम के नंबर ज्यादा मिलते हैं एग्जाम के अंदर, रिटन एग्जाम होगा तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस हमारे पास किस डायग्राम्स को लेकर के और उनके बारे में कुछ कुछ चीजें लिखना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बुक को ही हम रट के जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। वन नाइट फाइट वाला गेम है, तो आराम से आप लोगों को इसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो जो काम किए, जो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरी चीज़ों को समझाने की, जिसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।